सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत के पुस्तक रुचिरा के पाठ पंचम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कंटकेनेव कंटकम। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला में प्रधानों के बीच एक प्रचलित लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमित्व से बाहर निकला जा सकता है। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलेगी कि कठिनाई आने पर, मुसीबत आने पर किस प्रकार हम संयम से, धैर्य से, हिम्मत रखते हुए उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो कहानी है यहाँ पर बताया गया आपको पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र संस्कृत का एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, और उसमें जो पात्र हैं वो प्रायः जानवर ही हैं, उनके द्वारा हमें कुछ समझाया जाता है। तो इसी प्रकार का ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा पाठ है जिससे हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम इसे पढ़ते हैं। अस्ति कश्चित चंचलो नाम व्याधः। एक व्याध अर्थात शिकारी था जिसका नाम था चंचल। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वकीयम जीविकाम निर्वाहयति। वह पशु पक्षियों को ग्रहण करके, पकड़ करके, मार करके क्या करता था, अपने जीवन को चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह अपने जाल को बिछा करके अपने घर वापस आ जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान। किसी और दिन जब वह सुबह जाता है, कौन, चंचल, वन में जाता है, तब वह देखता है कि उसके बिछाए हुए जाल में यत् तेन विस्तारितेन जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दुर्भाग्य से उसके बिछाए हुए जाल में एक शेर आकर के फंस गया है। सौ अचिंतयत् व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। वह सोच में पड़ गया कि ये शेर तो मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मैं चला जाता हूँ। व्याघ्रः निवेदयत्। शेर ने उससे प्रार्थना की, भो मानव कल्याणम भवतु ते। आपका बहुत उपकार होगा, बहुत कल्याण होगा। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे खोल देते हो तो, तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। मैं आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिर्निस्सारयत्। तो उस शिकारी ने उस शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। वो जो शेर था वो थक चुका था। सो अवदत् भो मानव पिपासुः अहम्। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ। नद्यां जलम आनीय मम पिपासां शमय। नदी से जल लेकर के आओ और मेरी प्यास को बुझाओ। जलम पीत्वा पुनः व्याधम अभवत्। वो शेर जल पीने के बाद उस शिकारी से क्या कहता है, शमय में पिपासा, मेरी प्यास जो थी वो शांत हो गई। संप्रतम भूभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि। अब मुझे भूख लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि। मैंने आपके साथ अच्छाई की, मैंने आपको जाल से मुक्त करवाया और आपने मुझसे झूठ कहा कि मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और अब आप मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत् अरे मूर्ख। शेर ने कहा, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूखे और प्यासे के लिए कोई भी काम बुरा नहीं है। सर्वः स्वार्थम समीहते। सब कुछ कहाँ निर्भर करता है, हमारे स्वार्थ पर ही निर्भर करता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत् नदी जलम अवदत्। तो चंचल जो शिकारी था वो नदी जल के पास चला गया और नदी के जल को पूछता है, क्या पूछता है, एवमेव भवती जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवृत्तन्ते वस्तुतः सर्वं स्वार्थम समीहते। तो नदी के जल ने उससे कहा कि हाँ भाई, ये सच है, मुझ में भी आकर के लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, कपड़ों को धोते हैं, गंदगी फैलाते हैं, और क्या हुआ कि सब कुछ जो है वो स्वार्थ में ही समीहत है, सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही व्यक्ति करता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्।
वो जो शिकारी था फिर वृक्ष के पास जा कर के पूछने लगा, जैसा कि आप सामने चित्र में देख रहे हैं। क्या पूछने लगा कि क्या ये सच है जो शेर ने कहा? तो वृक्ष ने कहा, वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवः अस्माकं छायायां विरमति, कि मनुष्य जो हैं हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को भी खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्माभिः सर्वदा कष्टं ददाति, फिर क्या करते हैं, कुल्हाड़ी लेकर के हम पर प्रहार करके, हमें काट करके हमें हमेशा दुख ही पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं से भी हमें टहनियों से, जड़ों से, आधे से काट लेते हैं। तो इसीलिए उसने भी क्या कहा, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी का जो सुख है वो कहीं कहाँ निहित है, अपने स्वार्थ में ही निहित है। समीपे, पास में, एका लोमशिका वदरी गुल्मनाम पृष्ठे नलिनीना एताम वार्ताम शृणोति, वहाँ पर अब क्या हुआ, एक पत्थर के पीछे एक लोमड़ी क्या कर रही थी, उनकी सारी बात को सुन रही थी। सहसा वह अचानक से चंचलम उपसृत्य कथयति, वह चंचल जो शिकारी था उसके पास आकर के क्या कहती है, का वार्ता, मतलब क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। सह अवदत्, शिकारी जो था वो उसे सारी बात बताने लगता है। अह मातृस्व, अच्छा आइए मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। अवसरे त्वयं समागति, तुम बहुत ही अच्छे समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, पर ये तो मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायाः निखिलाम कथाम निवेदित, उसके बाद उसने उस लोमड़ी को पूरी की पूरी कहानी जो थी वो सुना दी। लोमशिका, लोमड़ी जो थी, चंचलम अकथयत, बाणम, बहुत अच्छे, त्वम जालम प्रसारे, आप जाल को बिछाइए। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, दोबारा वो शेर के पास जाकर के कहती है कि इन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, आप किस प्रकार इस जाल में बंधे थे। इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि, ये मैं देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रवेशितः, वो शेर दोबारा वही चीज़ उस लोमड़ी को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयति संप्रति पुनः कूर्द्रम कृत्वा दर्शत, अच्छा आप जब इस जाल में बंध गए थे तो आप कैसे कूद रहे थे, मुझे दोबारा कूद के बताइए। सह तथैव समाचरेत्, तो शेर वैसा ही कूद के बताता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, बार बार लगातार कूदने से, जंप करने से वह थक जाता है। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः स्न निस्सहाय भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षामिव च आयाजत्, वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, अब मुझे प्राणों की भिक्षा दे दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन लोमशिका, लोमड़ी जो है वो क्या कहती है, लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भनिति, तो आपने ही तो कहा था, आपने सच ही तो कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, कि सभी चीज़ें जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए ही निहित हैं, अर्थात हमें हमेशा अपना ही स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद।